हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो बच्चा हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड इट इज़ चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। In the previous video, we know about the volcanoes and types of volcanoes. In this video, we will know about the earthquake. तो इस वीडियो में हम अर्थक्वेक को समझेंगे कि अर्थक्वेक क्या है और कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे अर्थक्वेक आते हैं। तो शुरू करते हैं अर्थक्वेक। नाउ द नेक्स्ट इज द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ये एक पिक्चर दी हुई है आपको, अर्थक्वेक। तो यहाँ पर ये पूरा अर्थ है, ये पूरा एक अर्थ है और अर्थ के अंदर यहाँ पर ये अंदर एक पॉइंट है जहाँ से क्या होता है, जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होती है, ऑरिजिनेट होती है, जिसको बोलते हैं फोकस। ये फोकस, इसको बोलते हैं फोकस, जहाँ पर अर्थ के अंदर यहाँ पर वेव्स जनरेट हो रही हैं। और बिल्कुल इसके ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, ये अर्थ के नीचे का पार्ट था और ये यहाँ पर अर्थ के ऊपर इसको बोलते हैं एपिसेंटर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, सबसे ज़्यादा इसको महसूस किया जाता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया होता है ये वाला, ये है एपिसेंटर। और यहाँ से जो वेव निकल रही है, इसके यहाँ से शुरू हुई और इसके साथ साथ शुरू होते ही वो क्या होंगी, ऐसे स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगी, है ना। इस तरह से वो स्प्रेड हो रही हैं, दिख रही है ना यहाँ पर, ये इस तरह से जो स्प्रेड होती हैं, ये क्या है, ये है सेस्मिक वेव। जो अर्थक्वेक आया उसकी वेव्स, ऐसा नहीं है कि किसी पास की कंट्री में कोई अर्थक्वेक आया तो वो सिर्फ वहीं तक रहेगा, वो दूसरी कंट्रीज़ में भी उसको महसूस किया जा सकता है। ये हो सकता है कि उसका उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो इंटेंस फीलिंग है वो उतनी ज़्यादा ना हो कंट्री में, लेकिन कभी कभी अर्थक्वेक आते हैं और हमें पता नहीं चलते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, कभी कभी अर्थक्वेक आकर चले जाते हैं। तो ये इसकी वेव्स हो गई। अब इसको पढ़ लेते हैं ज़रा। अर्थक्वेक क्या है? अ प्लेस ऑफ अर्थ क्रस्ट आर इन कंटिन्यूअस मोशन एंड द मूवमेंट ऑफ दीज लिथोस्फेरिक प्लेट प्रोड्यूस अर्थक्वेक। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वहाँ से प्रोड्यूस होता है। हमें पता है कि अर्थ के अंदर हमेशा कंटिन्यूअस मूवमेंट होती रहती है, कंटिन्यूअस वहाँ पर मोशन में रहती हैं चीज़ें। तो सिर्फ कोई एक मूवमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही मूवमेंट या फिर एक ही तरह की मोशन अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारी नंबर्स ऑफ मूवमेंट्स अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंड द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ऑरिजिनेट इज कॉल्ड द फोकस। अभी बताया ना कि जहाँ से वो पॉइंट जहाँ पर अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होती हैं उसको बोलते हैं फोकस। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अर्थक्वेक ऑरिजिनेट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फोकस। उसके बाद क्या कहा है, एंड द प्लेस डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और बिल्कुल इसके ऊपर वाला जो पार्ट, ये हो गया फोकस, और फोकस के ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर फोकस और यहाँ वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये है एपिसेंटर। यहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया होगा और यहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा महसूस किया जाएगा। ओके, the scale that measure the magnitude or intensity of the earthquake is called the Richter scale। कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तेज़ी के साथ अर्थक्वेक आया है। कभी कभी तो अर्थक्वेक आता है हमें पता नहीं चलता, कभी कभी बहुत कम महसूस होता है और कभी कभी पूरा का पूरा कंट्री, पूरा की पूरी चीज़ें हिल जाती हैं। तो इसको मेज़र किया जाता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है रिएक्टर स्केल पर। और जो अर्थक्वेक है वो 0 से लेकर 9 रिएक्टर स्केल पर उसको मेज़र किया जाता है। द इंक्रीज ऑफ एवरी 1 यूनिट ऑफ द स्केल, जैसे ही 1 यूनिट स्केल इंक्रीज हो जाती है, कॉजेज ऑफ 10 फोल्ड इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। मतलब 0 से 9 पॉइंट्स तक उसको काउंट किया जाता है, मेज़र किया जाता है। और अगर 1 यूनिट इंक्रीज हो गई तो उसका मतलब है 10 फोल्ड इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी अर्थक्वेक की इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है।
द हाइएस्ट ईवर रिपोर्टेड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक ऑन द रिएक्टर स्केल वाज, अभी तक जो मेजर की गई है वो है 9.5। द चिले अर्थक्वेक ऑफ 1960 में जो चिल्ले में अर्थक्वेक आया था उसको रिएक्टर स्केल पर मेजर किया गया था 9.5। एंड सबमरीन अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया इन 2004 में जो इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक आया उसको रिएक्टर स्केल पर मेजर किया गया 9.1। तो ये बहुत इंटेंस अर्थक्वेक थे। And the tsunami is a Japanese word meaning destructive tidal wave। सुनामी का मतलब होता है, जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव टाइडल वेव। जो वेव होती हैं वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं कि अगर अर्थ में अगर सी में ओशन में वहाँ पर अगर अर्थक्वेक आया तो क्या होगा कि जो वाटर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और वो डिस्ट्रक्शन करेगा, जो भी आसपास के एरिया वहाँ पर वो डिस्ट्रक्शन करेगा। बट एक्चुअली इट इज़ अ सेस्मिक सी वेव caused by an earthquake occurring on the ocean floor. It can also be triggered by volcanic eruption. It causes huge displacement of ocean water that lead to great loss of life and प्रॉपर्टी ऑन द शोर। तो क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है सी में तो वो डिस्प्लेस कर देता है वाटर को, जो ओशन वाटर है, और वो वाटर क्या करता है लाइफ और प्रॉपर्टी को का बहुत ज़्यादा लॉस करता है जो भी शीशोर एरियाज़ हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशली ऑन द कोस्ट लाइन एंड along द टेक्टोनिक बाउंड्रीज। वैसे तो वर्ल्ड में कहीं पर भी वॉल्केनोज इरप्ट हो सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन जो कुछ एरिया हैं जैसे कोस्ट लाइन एरियाज़ हैं या फिर टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज हैं वहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा महसूस किया जाता है, सबसे ज़्यादा इनको देखा जा सकता है। तो फर्स्ट इज ऑन द कोस्ट लाइन में अराउंड पैसिफिक ओशन along द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बाउंड्री, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बाउंड्रीज है पैसिफिक ओशन में वहाँ पर इनको ज़्यादा महसूस किया जाता है, देखा जा सकता है। ईस्टर्न साइड ऑफ यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन जो एक बहुत लार्ज प्लेट है उसके ईस्टर्न साइड में, एंड वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जो अमेरिकन प्लेट है उसके नॉर्थ में। अलग अलग प्लेट्स आपने देखी है ना, जब हमने फर्स्ट वीडियो करा था तो उसमें देखा था ना कि वो 7 लार्ज प्लेट में कन्वर्ट हो गई थी। एंड अलॉन्ग द टेक्टोनिक बाउंड्रीज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अराउंड द पैसिफिक ओशन। देखो पैसिफिक ओशन में एक रिंग ऑफ फायर दिखाया हुआ है, देखिए ये है रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ वाला ये जो एरिया है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो आपको ये दिखाया हुआ है कि जो रेड कलर से ये वॉल्केनिक एक्टिविटी, मतलब जो रेड कलर से ये एरिया नज़र आ रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके साथ साथ जो ग्रीनिश रेड पॉइंट वाला एरिया है वो क्या है, अर्थक्वेकिस एक्टिविटीज़ एरिया है। तो ये पूरा एक जोन दिखाया है, जोन ऑफ सेस्मिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती हैं। एंड द अक्रॉस द नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के कहाँ पर, नॉर्थ और साउथ में। तो जो अटलांटिक ओशन है उसके नॉर्थ और साउथ में इन सब चीज़ों को, वॉल्केनिक इरप्शन को और अर्थक्वेक्स को सबसे ज़्यादा महसूस किया जा सकता है। तो आई होप जो इंडोजेनिक प्रोसेस है वो क्लियर हो गया है आपको। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू एक्सोनिक प्रोसेस। जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें हम एक्सोनिक प्रोसेस पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, टेक केयर।